नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज से कार्तिक मास चालू हो गया है, कार्तिक मास के दिनों में कुछ भी उपाय करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। कार्तिक मास के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ बताया गया है। गुरु जी ने भी दीपदान वाले उपाय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। इस वीडियो में हमने आपको गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। इस वीडियो ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखो दोस्तों, आज से चालू हो गया है कार्तिक मास, जो बहुत ही विशेष है। इस दिन हम कोई भी उपाय करेंगे उसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। अगर हम दान भी करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलेगा। गुरुजी ने अपनी कथाओं में विशेषकर इस महीने को बहुत विशेष बताया है। ये महीना बहुत ही खास है। देखो, आज हम इस वीडियो में आपको कार्तिक मास का महत्व क्या है वो बताएंगे। साथ में आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन करने हैं। ये जितने भी उपाय होंगे सब गुरुजी की कथा से सुनकर के समझकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी नाम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखे। चलो जानते हैं कार्तिक मास का महत्व। वीडियो को पूरा सुने। देखो दोस्तों, कार्तिक मास आज से शुरू हो रहा है। भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में व्रत, तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग और नियम हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्रीहरि की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रहा है, जो 27 नवंबर 2022 तक रहेगा। कार्तिक मास का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में स्नान और दीप दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के नियम। कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम होते हैं जो आपको करने होते हैं। 1. तुलसी पूजा। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, रोपण और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस माह में तुलसी की पूजा करने से विवाह दिक्कतें दूर होती हैं। 2. दीपदान। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और घर के एक कोने में दीपक जलाया जाता है। इस महीने दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। 3. जमीन पर सोना। कार्तिक मास भूमि पर सोना भी एक प्रमुख नियम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। 4. तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाने की भी मनाही होती है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। देखो, अब चलते हैं हमारे उपाय की तरफ। देखो, गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथा में बताया है कि कार्तिक मास के महीने में सबसे ज्यादा दीप दान करना चाहिए। चाहे वो आप मंदिर जाकर कर सकते हो, अपने घर पर कर सकते हो, किसी तालाब या फिर जोहड़ के पास जाकर कर सकते हो और किसी गौशाला में भी आप कर सकते हो। गुरुजी ने दीपदान को बहुत ही महत्वाकांक्षा दी है। देखो, गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक महीने में ही दिवाली आती है तो हम दीपदान करते हैं। छोटी दिवाली पर करते हैं। गुरुजी ने बताया है कि हमें कार्तिक महीने में 5 दीपदान जरूर करने चाहिए। अब देखो, दीपदान करने का भी समय होता है।
ये नहीं कि आप सुबह जाकर करो। ये जो दीपदान करने हैं आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने हैं। 7 से 8 बजे के मध्य आपको करने हैं। देखो, पहला जो दीपक लगाओगे वो आपको आपके घर के पास में जो मंदिर हो वहां पर आपको लगा देना है। दूसरा जो आपको दीपक लगाना है वो आपको किसी जोहड़ या फिर तालाब के पास में लगा सकते हो। तीसरा जो दीपक लगाओगे वो आपको तुलसी माँ के पास लगाना है। देखो, इस महीने तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, ये बात ध्यान रखना। तुलसी के पास में आपको रोज एक दीपदान करना है। देखो, इसके लिए आप लंबी बाती का इस्तेमाल कर सकते हो और हम दीपक आपको घी का जलाना है। जब भी आप दीपदान करोगे ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप आपको करना है। अब आपको चौथा जो दीपक लगाना है वो आपको आपकी रसोई में लगाना है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और पांचवा दीपक आपको आपके मंदिर में ही लगा देना है। देखो, दीपदान का इस महीने में विशेष महत्व है जो आपको करना है। आपको अधिक से अधिक दीपदान आपको करना है। देखो, ये उपाय आपको रोज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखो, अगर आपकी कोई भी मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, या फिर आपका कोई काम काफी दिनों से रुका हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर आपकी कोई स्पेशल मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक शमी पत्र। कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप इस्तेमाल में ले सकते हो। देखो, बेलपत्र आपको शिवलिंग से लेना है और अच्छे से धोकर उसे साफ करके इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है, लोटा तांबे का होना चाहिए। इतना सब ले लिया। अब इन सब को लेने के बाद आपको चले जाना है शिवालय। देखो, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हो। देखो, अब आपको सबसे पहले उत्तर दिशा में खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो बेलपत्र लिया है उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। डंडी का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है। आसान सा उपाय है, अच्छे से समझना। और जो चिकने वाला साइड है वो नीचे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। उसके बाद आपको एक शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सबसे आखिरी में वो आपको एक लोटा जल जो आप साथ लेकर आए हैं उसको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार आपको जाप करते जाना है। उसके बाद में वहां पर आपको 4 से 5 मिनट बैठकर महादेव से प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा है कि देखना, कुछ ही दिनों में आपकी सब तरह की मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो, ये जो उपाय है वो धन संबंधित समस्या के लिए है। अगर आपके घर धन की कमी लगातार कमी बनी रहती है, धन कहीं से भी नहीं आ रहा है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक चुटकी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और आज के दिन ये उपाय आपकी सब तकलीफ को दूर कर देगा। उसके बाद आपको लेना है शहद, 1 चम्मच शहद लेना है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, जल आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और लोटा आपको तांबे का लेना है। उसके बाद में ये सब सामग्री लेकर चले जाना है शिवालय। देखो, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो आपने काले तिल और शहद लिया है उसे अपने हाथ पर रखना है और शहद और तिल का लेपन शिवलिंग पर कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आपको जाप करते जाना है। देखो, उसके बाद आपको एक लोटा जल जो बचा है उसको शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आपको जाप करते जाना है और महादेव को अपनी मनोकामना बोल देना है कि हे महादेव, हमारी सब दुख तकलीफों को दूर करो। गुरुजी द्वारा बताया गया ये अचूक उपाय है जो आपको करना है।
आज हमने इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय के बारे में बताया है जो आपको करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, देखो गलती नहीं करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।